बात करने वाला हूं इंसाफ की, उस इंसाफ की जिसके बारे में यह कहावत मशहूर है, इंसाफ के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन इसकी एक पलट तस्वीर भी है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना लंबा इंतजार करना पड़ जाए कि इंसाफ ही बेईमानी हो जाए, यह भी हम होते देखते हैं और देखते आए हैं। बात होगी बिल्किस बानो की भी, गुजरात दंगों की, महिलाओं के आन बान शान और उनके सम्मान की भी, और विशुद्ध राजनीति की। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो जो केस था, और वो केस क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें 11 जो दोषी थे जिन्हें रिहा कर दिया गया था 15 अगस्त 2022 को, सजा माफी कर दी गई थी कि जी 14 साल बिता लिए जेल में, अब बहुत हो गया, अब इनको रिहा किया जा सकता है इनके अच्छे बर्ताव के चलते। वो आदेश रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2 हफ्तों के भीतर इन 11 आरोपियों को फिर से दोजख में जाना होगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन इसके बारे में बात करूं उससे पहले आपको 22 साल पीछे लिए चलता हूं। 3 मार्च 2022 की एक काली रात, गुजरात दंगे हो रहे थे। बिल्किस बानो और उनका परिवार अपने गांव को छोड़कर पास के गांव के खेतों में जाकर छिप गया। लेकिन जो वहशी दरिंदे इंसानियत को शर्मसार और तार तार करने वाले जो पिशाच थे, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। धर दबोचा बिल्किस बानो को। गैंग रेप किया गया बिल्किस बानो के साथ। उसके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें बिल्किस की 3 साल की एक बेटी भी थी। 11 लोगों ने गैंग रेप किया बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो उस वक्त गर्भवती थी। समझ सकते हैं, जब पागलपन, दरिंदगी आदमी के जहन पर, मस्तिष्क में चढ़ती है तो कैसा हैवान हो जाता है, कैसा शैतान बन जाता है इंसान। तो जो ये 11 आरोपी थे, राधेश्याम शाह, जसवंत भाई, गोविंद भाई, शैलेश भट्ट, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़िया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चंदाना, सबके नाम के साथ भाई लगा हुआ है। ये तरीका है गुजरात में, और बिल्किस इन सबको अपना भाई मानती थी। ये कोई ऐसे नहीं अनजान अपरिचित लोग नहीं थे। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ इंसाफ पाने का। पुलिस ने कुछ नहीं सुनी, एक नहीं सुनी बिल्किस बानो की। सीबीआई के पास गई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गई। आखिरकार 2004 में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उसके बाद 6 दिसंबर, उससे पहले बल्कि मैं कहूं 6 दिसंबर 2003 को यह केस सीबीआई में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गई थी। फिर अगस्त 2004 में यह केस बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया। उस वक्त मुंबई को बॉम्बे ही कहा जाता था कि गुजरात में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और फिर जैसा मैंने आपको बताया 2022 में 15 अगस्त के दिन जब देश आजादी मना रहा था, तो इन दोषियों को भी सजा माफी के तहत रिहा कर दिया गया, और बाकायदा गाजे बाजे के साथ फूलों की मालाएं पहनाई गई, जयकारे लगाए गए, लड्डू बांटे गए, मिठाइयां खिलाई गई, तिलक किया गया।
मानो देश का, समाज का बड़ा मान सम्मान बढ़ाकर आए हैं ये 11 के 11 दोषी। अब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुयन, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, यह फैसला ही गलत था, यह कानून के साथ खिलवाड़ किया गया। गलत जानकारी देकर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ली गई। द रिमिशन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। The Gujarat government had no jurisdiction to entertain the application of remission of the convicts in the Bilkis Bano case. अख्तियार ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था गुजरात सरकार के पास कि इनकी सजा माफी कर दी जाए। और गलत जानकारी देकर सुप्रीम कोर्ट से 13 मई 2022 को एक फैसला सुनवाया गया। सुप्रीम कोर्ट को बताया ही नहीं गया, हाई कोर्ट ने पहले ही सजा माफी की अर्जी खारिज कर दी है। और उसके बाद इतनी तेजी से एक सिलसिला चला, ये 2021-22 की बात है। कमेटियां बनाई गई, इसको जेल एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं, और इसमें 4 सोशल वर्कर्स होने थे। सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ता। उनमें कौन कौन थे? पवन सोनी, सरदार सिंह बारिया पटेल और विनीताबेन लेले। इनको सोशल वर्कर के तौर पर इस कमेटी में रखा गया जिसने सजा माफी की। ये तीनों ही बीजेपी के सदस्य थे। इसके अलावा विधानसभा के 2 सदस्य तो पहले ही थे। तो सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी के लोगों की बहुतायत थी उस कमेटी में जिसे सजा माफी पर फैसला देना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब आगे सुनिए। दोषियों की सजा माफी की अर्जी पर विचार करना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं, और किसी भी समाज की, किसी भी धर्म पंथ की बात हो, मानने वाली महिला हो, सम्मान की हकदार है। 22 साल लग गए। बिल्किस बानो पर क्या बीती होगी 15 अगस्त 2022 को, जब ये 11 दोषी बाहर आजाद हवा में घूमते दिखाई दिए। ससम्मान गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। अदालत से धोखाधड़ी का खेल हुआ, फैक्ट्स छिपाए गए। हाई कोर्ट की टिप्पणियां हमारे सामने नहीं रखी गई। यह फैसला तो महाराष्ट्र सरकार को लेना था क्योंकि सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी। अब इसमें भी एक पेंच है। ये जो सजा माफी है ना, ये भी एक माकूल जरिया बन गया है। कानून में एक कहावत है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। वो हम कहते फिरते हैं, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी रसूखदार ओहदे पर क्यों ना हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। लेकिन कानून का इस्तेमाल आदमी की शक्ल, उसका ओहदा देखकर भी होता आया है। यह भी एक कड़वी हकीकत है। और सजा माफी की मैं बात कर रहा था, 1992 का कानून था गुजरात सरकार का। उसमें यह था कि आपने 14 साल बिता लिए, आपका बर्ताव अच्छा है तो आपको आगे सजा माफी की जा सकती है। ताउम्र आपको उम्र कैद की सजा है तो जेल में रहने की जरूरत नहीं था। यह कानून बिल्कुल था, लेकिन इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी कि कितना हीनस, कितना संगीन जुर्म, अपराध किया है आपने और उसमें भी सजा माफी हो सकती है या नहीं। और गुजरात सरकार ने ही 2014 में एक नया कानून वो लेकर आए जिसमें साफ लिखा था कि बलात्कार और हत्या जैसे मामले और वो केसेस जिसमें सीबीआई ने जांच की हो, सीबीआई के सुपुर्द रहा हो जो केस, वहां पर
अगर ताउम्र की सजा सुनाई गई है तो किसी भी सजा माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन तर्क ये दिए गए जी कहा ये तो 2002 की घटना है, 2008 में सजा सुनाई गई, तब तो 1992 का सजा माफी का कानून लागू होता था, 2014 का लागू नहीं हो सकता। तो देखिए कानून के पेंच कितने होते हैं और कानून का किस तरह से बेजा इस्तेमाल भी रसूखदार लोग और सरकारें भी करती आई हैं। यहां बिहार में भी एक दुर्दांत अपराधी की सजा माफी की गई थी, वहां पर विपक्ष की सरकार है। तो यहां पर दरअसल जो राजनीतिक खुशी और गम का भी एक माहौल चल पड़ रहा है ना, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों राजनीतिक खुशी और गम की बात कर रहा हूं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। चुनाव सर पर हैं, आदिवासी एंगल भी इसमें फिट हो जाता है। तो इस मामले में एक अजीबोगरीब चुप्पी है बीजेपी के खेमे में। जबकि अगर मैं विपक्ष की बात करूं, प्रियंका गांधी कहती है न्याय की जीत है, आदेश से बीजेपी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया अपराधियों का संरक्षक कौन है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बिल्किस के रेप, उनकी बेटी मां और दूसरी महिलाओं की हत्या में बीजेपी सरकार ने अपराधियों का साथ दिया। बीजेपी सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। और संरक्षक है जी सुप्रीम कोर्ट। अब पूरा विपक्ष ताल ठोक रहा है। यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 370 पर फैसला देता है कि यह सही तरीके से हटाया गया, उसकी तस्दीक कर देता है। ईडी के पास जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको फिर से अंडरलाइन करता है कि कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है ईडी। या सीएए एनआरसी का मामला हो, एक नहीं लंबी फेहरिस्त है। तब यही विपक्ष पूरी की पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। लेकिन बात आज महिलाओं की भी होगी, आधी आबादी की, उनके सम्मान की। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिल्किस बानो केस, इंसाफ के घर देर अंधेर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं खुशी कहीं गम में बदला।